हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिन फेंग उन पॉइजनस स्नेक्स के अटैक से बचने के लिए गोल्डन बेल शील्ड को एक्टिवेट करता है, जिसे देख वो बंदा अपने स्नेक्स की पावर्स को और इंक्रीज करके फिर से उस पर अटैक करता है। अब आगे हम देखते हैं इस स्नेक्स के अटैक से बचने के लिए लिन फेंग काउंटी टेक्निक का यूज करता है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। ये देख सब चौंक जाते हैं। तभी शिशान अलायंस के बंदे को चक्कर आने लगते हैं और वो चौंक कर कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है, मेरी सोल इतनी कांप क्यों रही है। वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग के गोल्डन बेल से उस स्ट्रॉन्ग ऑरा के रिलीज होने के कारण वो पॉइजनस स्नेक उस पर अटैक नहीं कर पा रहे होते। तभी लिन फेंग उन पर लाइट ऑफ एनिहिलेशन टेक्निक के जरिए अटैक करता है, जिसे वो पॉइजनस स्नेक्स हैंडल नहीं कर पाते और मारे जाते हैं। ये देख तियानडाओ अलायंस का बंदा चौंक जाता है। तभी लिन फेंग उस पर अपना स्वॉर्ड तान देता है, जिसे देख शाओयू कहती है, हम एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट्स के कल्टीवेटर्स हैं, तो आखिर हम इस तरह से अपनी इंसल्ट कैसे होने दे सकते हैं। वहीं लिन फेंग को देख एक और बंदा कहता है, हाँ, लिन फेंग ने इसे अच्छा सबक सिखाया, आखिर वो हमारे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट का जीनियस जो ठहरा। तभी मैंग कहता है, वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं लिन फेंग को देख शिंग भी हैरान होकर कहती है, सिलेक्शन कंपटीशन के बाद लिन फेंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। जिसे सुनकर मैंग कहता है, क्या लिन फेंग सच में इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एक बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल। आखिर लिन फेंग ब्रदर स्वॉर्ड किंग लिन शाओतियान के बेटे जो हैं और पास्ट के बारे में सोचते हुए कहता है, साथ ही इन्होंने ही आउटर सेक्ट के डिवाइन सिलेक्शन कॉम्पिटिशन को जीता है और फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म की पावर्स को हासिल भी किया है। जिसे सुनकर वांग चौंक कर कहता है, स्वॉर्ड किंग लिन शाओतियान का बेटा। जिस पर वो हाई कहता है, हाँ ये भी सही है, आखिर स्वॉर्ड किंग का बेटा कोई आम इंसान तो हो नहीं सकता, क्यों है ना। वहीं ये सब सुनकर मैंग चौंक कर कहता है, फर्स्ट लोटस प्लेटफॉर्म की पावर्स। जिस पर वो बंदा कहता है, बस इतना ही नहीं, मेरे ब्रदर लिन फेंग के पास तो गॉड लेवल की स्वॉर्ड सोल भी है। जिसे सुनकर एक दूसरा बंदा कहता है, गॉड लेवल की स्वॉर्ड सोल, तब तो ये बिल्कुल सन ऑफ गॉड के टाइटल के काबिल है। दूसरी तरफ तियानडाओ अलायंस का बंदा लिन फेंग से पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो। जिस पर लिन फेंग कहता है, एंटीडोट को मेरे हवाले कर दो। तो वो बंदा कहता है, मुझे पता था तुम उन्हें डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाए हो, और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, अगर तुम मुझे वो जियांग ऑर्डर नहीं दोगे तो मैं भी तुम्हें एंटीडोट नहीं दूंगा, और मेरे अलावा उस पॉइजन का कोई एंटीडोट तुम्हें नहीं दे सकता। जिस पर लिन फेंग कहता है, अगर तुम वो एंटीडोट मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, नहीं तो बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें एक आखिरी मौका भी नहीं दिया। जिसे सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसे देख सब चौंक जाते हैं। तभी वो बंदा लिन फेंग की ओर कुछ इंसेक्ट्स को भेजता है उस पर अटैक करने के लिए, जो लिन फेंग के चारों तरफ घूमने लगती है। जिसे देख वो हाई चौंक कर कहता है, अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ, आखिर ये तियानडाओ अलायंस के साथ डील करना इतना आसान कैसे हो सकता है। जिसे सुनकर मैंग काफी मायूस होकर कहता है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा लिन फेंग को देख काफी एरोगेंटली कहता है, एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हमारे तियानडाओ अलायंस के साथ मुकाबला करना चाहता था। वहीं हम देखते हैं वो इंसेक्ट्स लिन फेंग की बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट कर रही होती है। जिसे देख वो बंदा कहता है, हमारे तियानडाओ अलायंस के ये इंसेक्ट्स बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि आखिर तुम इसे कैसे संभालते हो। जिसे सुनकर एक कल्टीवेटर कहता है, इन इंसेक्ट्स ने ऑलरेडी हमारे इतने सारे लोगों को घायल कर दिया है, और काफी मायूस होकर कहता है, इसलिए मुझे डर है। वहीं ये सब सुनकर शिंगर परेशान होने लगती है और जोर से चिल्लाकर लिन फेंग को आवाज देती है। तो शिंग उससे कहती है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसे सुनकर शिंगर लिन फेंग को देखने लगती है। तभी हम देखते हैं लिन फेंग किसी टेक्निक का यूज करता है, जिसे देख शिशान अलायंस का एक बंदा कहता है, ये कैसी आवाज है। तभी लिन फेंग एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो सारे इंसेक्ट्स पीछे की ओर चले जाते हैं और लिन फेंग की बॉडी से एक लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। जिसे देख वो बंदा कहता है, ये तो गोल्डन बॉडी है। जिसे सुनकर मैंग भी चौंक कर वो हाई से कहता है, इसने एक्चुअल में गोल्डन बॉडी को भी बिल्ड कर लिया है। जिस पर एक बंदा कहता
कहता है हाँ, क्योंकि ब्रदर लिन फेंग के पास बहुत सारे सीक्रेट मेथड्स हैं। तभी लिन फेंग अपनी निर्वाणा फायर के जरिए उन सारे इंसेक्ट्स को जलाकर राख कर देता है, जिसे देख वो बंदा चौंक कर कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। तो लिन फेंग कहता है मैंने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया था, तो अब तुम मुझे ब्लेम मत करना। जिसे सुनकर वो बंदा अपने सारे साथियों से कहता है चलो मिलकर इस पर अटैक करें और इसे मजा चखाएं। और वो लोग जैसे ही लिन फेंग पर अटैक करने जाते हैं, लिन फेंग अपनी पावर्स के जरिए उन्हें फ्रीज कर देता है, जिसे देख वो चौंक कर कहते हैं आखिर हम हिल क्यों नहीं पा रहे। तभी लिन फेंग अपनी स्पिरिट सोल को समॉन करता है और उन पर अपने डिवाइन सोल से काफी पावरफुली अटैक करता है। तो लिन फेंग के अटैक से एक बंदा नीचे जा गिरता है। तभी प्रिंसेस वू शियानयिंग भी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करके कुछ बंदों पर अटैक करती है, जिससे वो बंदे घायल होकर नीचे जा गिरते हैं। वहीं लिन फेंग अपनी पावर्स का यूज करके उस बंदे का गला पकड़कर उससे वो एंटीडोट ले लेता है और उस बंदे से कहता है अब एंटीडोट मेरे पास है और उससे नीचे फेंक देता है। तो उसके साथ ही जाकर अपने अपने सीनियर्स को उठाते हुए उनसे पूछते हैं ब्रदर आप ठीक तो हो। वहीं लिन फेंग भी नीचे आता है, जिसे देख वांग कहता है इसने निर्वाणा रिलम के 6 स्टेज के 3 बंदों को एक साथ हरा दिया। जिस पर वो हाई भी चौंक कर कहता है 6 लेवल के गॉड्स एंड डीमंस की पावर्स को हैंडल करना तो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स तक की बस की बात नहीं होती। जिस पर शिंग कहती है लिन फेंग की सोल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि निर्वाणा रिलम के 9th लेवल के स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स भी उससे कम्पीट नहीं कर सकते, और ये तो बस निर्वाणा रिलम के 6 लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। जिसे सुनकर वो हाई चौंक कर कहता है सोल पावर। वहीं शू याओ कहती है इसका मतलब लिन फेंग उन्हें अकेले ही संभालने के लिए काफी है। दूसरी तरफ लिन फेंग उन लोगों की ओर जाने लगता है, जिसे अपनी ओर आता देख शिशान अलायंस का बंदा अपने लीडर से कहता है इसने अभी जिस सीक्रेट टेक्निक का यूज किया था वो इसकी सोल पावर है। जिसे सुनकर उनका लीडर चौंक जाता है और लिन फेंग को अपनी ओर आता देख चौंक कर डरते हुए उससे पूछता है अब तुम क्या करने जा रहे हो। तो लिन फेंग उनसे कहता है तुम लोगों ने मुझे और उन कल्टीवेटर्स को हर्ट किया है, तो अब तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वो बंदा कहता है कि अगर तुमने कोई भी एक्शन लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस पर लिन फेंग कहता है तो क्या हुआ, मेरे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट ने ना तो किसी को हर्ट किया है और ना ही कभी किसी को बुली किया है। तो वो बंदा कहता है तुम स्पिरिचुअल पाथ में एंटर कर चुके हो और मैं भी स्पिरिचुअल पाथ में एंटर करना चाहता हूँ, और अगर तुम हमें मार दोगे तो फ्यूचर में हम उसमें कैसे एंटर करेंगे। जिस पर लिन फेंग कहता तुम लोग स्पिरिचुअल पाथ को क्या ही रिप्रेजेंट करोगे। ये सुनकर उसका साथी गुस्से से उस पर अपने स्वॉर्ड के जरिए काफी पावरफुली अटैक करता है। जिसे देख एक एक करके सब अपनी अपनी पावर्स को शो करते हुए अपने अपने स्पिरिट बीस्ट को समॉन करते हैं और उस बंदे के साथ मिलकर लिन फेंग पर एक साथ अटैक करते हैं। जिसे देख लिन फेंग अपने और बाकी सबके आगे एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट करके उनके अटैक्स को रोकने लगता है और फिर अपने सन मिरर के जरिए उन पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिससे वो स्पिरिट बीस्ट हैंडल नहीं कर पाते और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सब मारे जाते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग वेव बाहर निकलने लगती है। तो वो बंदे पीछे की ओर जाकर कहते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग वेव है, आखिर ये किस तरह की ट्रेजर है। तभी वो वू शियानयिंग को अपनी ओर आता देख उस पर अपना स्वॉर्ड लेकर अटैक करने जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।